वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके बताऊंगा और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उससे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा हूं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल क्लास 11 बुक एडिशन 2025 से 26 वाला डॉक्टर एस.के. सिंह, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा है तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए एकदम क्या है, ये सिंपल है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 में जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस, मतलब जो ट्रांजैक्शंस है इसको क्या कीजिए आप जनरलाइज कीजिए, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। और 2023 है और जून का पूरा ट्रांजैक्शन का डेटा दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? सोल्यूशन नंबर 10 लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। अब नाम नहीं दिया हुआ है, कोई ना कोई तो नाम होगा, तो हम ऐसे लाइन क्या करेंगे खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं? 5। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इसी 5 कॉलम्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। और एक बार फिर से बोल दूं, कोई भी जर्नल एंट्रीज जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ये मान के चलते एक बिजनेस है और बिजनेस का हम लोग क्या है अकाउंटेंट, बिजनेस का हम लोग क्या है अकाउंटेंट। बिजनेस के अकॉर्डिंग सब कुछ सोच के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोलता है 2023, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, हम लोग कितना लिख देंगे 2023 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है जून है, तो क्या लिखेंगे हम लोग जून 1, ठीक है। 2023 आपका जून 1। पहला बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना 25,000, 25,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस में क्या आया कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और देने वाला कोई ना कोई बिजनेसमैन ही होगा, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, वो वर्ड मेरा क्या है कैपिटल, ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगा जून 1 में, पहला एंट्री हो जाएगा कैश, क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। कितना देख लीजिए 25,000, तो लिख देंगे यहाँ पर भी कितना 25,000, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 25,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं नरेशन, पहला वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग बीइंग, हम आपको हमेशा बताए हैं पहला वर्ड क्या लिखते हैं हम लोग बीइंग, और जो सेम ट्रांजैक्शन इसको क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे और लिखेंगे क्या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। क्या लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, आपका नरेशन बन जाएगा। लेकिन हम नरेशन नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि टाइम क्या होगा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जब आप बनाइएगा तो नरेशन के साथ बस पहला वर्ड बीइंग और सेम ट्रांजैक्शंस को लिख दीजिएगा, आपका नरेशन बन जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है जून 2, कब बोलता है आपका जून 2 में क्या बोलता है परचेज फर्नीचर खरीदा है। असेट्स, ये क्या है असेट्स, असेट्स का नाम दे देगा। कैसे पता लगेगा कि असेट्स या गुड्स, तो असेट्स का नाम दे देगा, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, मशीन, फर्नीचर, नाम दे देगा। तो जब नाम दे देगा तो मान लीजिए क्या खरीदा है असेट्स फर्नीचर, तो फर्नीचर असेट्स है, बिजनेस में आएगा, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बिजनेस से क्या जाएगा कैश, कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इंट्री क्या बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। असेट्स रहेगा तो असेट्स का नाम लिखेंगे, याद रखिएगा। और असेट से कैसे पता लगेगा, क्लियर बता देगा क्या खरीदा है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर, लैपटॉप, आपका मशीन, तो समझ जाइएगा वो क्या है आपका असेट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है आपका 2500, 2,500, तो लिख देंगे 2,500, और ये भी कितना लिख देंगे हम लोग 2,500, ठीक है। इसका भी नरेशन क्या होगा बीइंग परचेज फर्नीचर, बस हो गया, लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन है आपका 4 तारीख, कितना तारीख है आपका 4 तारीख, 4 जून। 4 जून को क्या बोलता है ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड,
बैंक अकाउंट ओपन किया है और बैंक में पैसा जमा किया, कितना 5000। तो खाता खोलने का एंट्री नहीं होता है, खाता खोलने का एंट्री नहीं होता, हाँ जो बैंक में पैसा जमा किया है उसका एंट्री होगा। तो ध्यान से, बिजनेस से पैसा कहाँ गया, बैंक में, बैंक पाने वाला, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस से क्या गया, कैश, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 5000, तो 5000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, कितना लिख देंगे हम लोग 5000। ठीक है, अगर इसका हम लोग नरेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगा, बीइंग ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपीज कितना 5000 बन गया। उसके बाद लिख लीजिए 8 तारीख, कितना है आपका 8 तारीख। 8 तारीख को क्या बोलता है, बाउट गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा। बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। बिजनेस से क्या जाएगा आपका कैश, कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो सकता है इसका, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है गुड्स की जगह पे परचेजेस वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल। तो परचेजेस या सेल, खरीदें तो क्या खरीदें, गुड्स, बेचे तो क्या बेचें, गुड्स। तो लेकिन खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस, क्या लिखेंगे हम लोग, परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, ये भी कितना है 2500 है, कितना है 2500। तो लिख देंगे कितना 2500 और ये भी कितना लिख देंगे हम लोग 2500। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, सामान खरीदें तो खर्च हुआ है, सामान खरीदें तो खर्च हुआ है। तो कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस वाला नॉमिनल अकाउंट होता है। चूंकि मैंने सामान खरीदा और एक्सपेंसेस हुआ है तो नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो मैंने परचेजेस को क्या किया, डेबिट। गुड्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं, बीइंग बाउट गुड्स फॉर कैश, आपका हो जाएगा नरेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 जून। 11 जून को क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, सोल्ड गुड फॉर कैश, नगद सामान बेचा। तो नगद सामान बेचा तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, गुड्स में रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब सामान बेचेंगे तो कौन सा वर्ड लिखेंगे, सेल्स, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देख लीजिए, सामान बेचे कैश के फॉर्म में ना, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, तो लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे गुड्स की जगह कौन सा वर्ड लिखेंगे, सेल्स, तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। ठीक है, कितना का सामान बेचे हैं, 5500 का। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे 5500 और ये भी कितना लिख देंगे हम लोग 5500। ठीक है, सामान बेचे हैं तो आपका इनकम हुआ है, सेल्स, नॉमिनल अकाउंट और ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत। इसका नरेशन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, 5500। उसके बाद 11 हो गया ना, 12 तारीख। 12 तारीख में आ जाते हैं, 12 तारीख। 12 तारीख को क्या बोलता है, पेड वेजेस टू वर्कर्स। बात को समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम, एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे वेजेस मजदूरी आपने दिया किसको, वर्कर्स को, तो वर्कर्स से हमको कोई भी मतलब नहीं है। हम एक्सपेंसेस पे क्या करेंगे, फोकस रखेंगे और एक्सपेंसेस का ही खाता खोलेंगे। तो वेजेस मजदूरी है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को करेंगे डेबिट, और वेजेस देंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास कर लेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री पास कर लेंगे हम लोग क्या, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लीजिए कितना 1200, कितना 1200, तो लिख देंगे यहाँ पे 1200 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 1200। इसका अगर एंट्री बनाना चाहे तो क्या बन सकता है, बीइंग पेड वेजेस टू वर्कर्स, 1200 हो गया। कभी भी वर्कर्स मत लिख दीजिएगा, ठीक है, एक्सपेंसेज या इनकम का खाता खुलता है। एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता, नाम का खाता खोलते नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 17 तारीख। उसके बाद क्या हो गया आपका 17 तारीख। 17 तारीख को क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम ए सैन फॉर कैश। बात को समझिए, सामान खरीदा, किससे खरीदा,
एसएन से खरीदा, लेकिन कैश के फॉर्म में, तो कैश ट्रांजेक्शन, और कैश ट्रांजेक्शन्स में नाम का खाता खुलता नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन्स में नाम का खाता खुलता नहीं है। ठीक है, तो सामान बेचे हैं कैश के फॉर्म में, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, लेकिन गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेल्स, क्योंकि इनकम हुआ है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंट्री, ध्यान से देखिए, परचेज किया है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम एसएन, सामान खरीदे हैं नगद के फॉर्म में, तो यहाँ पे परचेज सामान खरीदे हैं। ठीक है, परचेज वर्ड होगा, हमको लगा बेचे हैं, खरीदे हैं जी, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका परचेजेस। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज किया है ना, हाँ ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो परचेजेस खर्चा है और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अभी लगा हमको सेल्स किए, चलते बता दिए थे। चलिए 17 तारीख का एंट्री हो गया, इसका एडिशन लिखना चाहे तो क्या होगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम एसएन फॉर कैश, आपका एडिशन बन गया। उसके बाद कितना तारीख है, 18 तारीख। 18 तारीख को क्या बोलता है, पेड कैरीज ऑन परचेजेस रुपीज़ कितना, 150, सामान खरीदा है। अब सामान खरीदा है तो आपका सामान उड़ के तो आपके बिजनेस में नहीं आएगा, आपको सामान ठेला से या आपको किसी न किसी आपका व्हीकल चलाना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, कैरीज देना पड़ेगा, तो कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज, यानी आपने परचेज जो किया उस पर क्या दिया, भाड़ा, तो एक तरह से क्या खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, तो कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैरीज दिया तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्या होगा, कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट। देखिए, कैरीज ऑन परचेजेस, कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कितना, 150, और ये भी कितना हो गया मेरा, 150। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक बना दिए, कहाँ तक बना है, 18, याद रखिएगा 18 तक मैंने कंप्लीट किया है। अब जगह नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखें हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले इतना जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया कितना, 25,000, फिर 2500, फिर 5,000, फिर 2500, फिर 5500, फिर 1200, और फिर कितना हो गया आपका 150। ठीक है, 41,850, कितना आया, 41,850। ठीक है, 41,850, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 150 हो गया, 1200, 5500, 2500, 5,000, 2500 और 25,000। ठीक है, 41,850। ठीक है, तो अभी तक कितना आया आपका, 41,850, इसको मैंने रख लिया है। उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन है उसको जोड़ेंगे तो फाइनली क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे। पहले आप क्या करें, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अट्ठारह तक मैंने क्या किया था, जनरल एंट्रीज पास कर दिया था। अब कहाँ से हम लोग चलेंगे, 22 से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर लिखेंगे जून कितना लिखेंगे, 22 को क्या बोलता है, जून 22 को सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। देखिए, श्याम को आपने उधार सामान बेचा तो पाने वाला कौन है, श्याम, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, सेल्स वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बेचे तो इनकम हुआ है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, और इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे श्याम्स, कौन है मेरा, श्याम्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या लिखें, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 2000, कितना 2000, यानी श्याम को मैंने उधार सामान बेचा है कितना 2000।
ठीक है, कब बेचा है? 22 जून को। नरेशन लिखना चाहे सिंपल है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, आपका ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। 22 हो गया ना, अब कितना हुआ? 25 तारीख को देखिए, 25 तारीख को क्या क्वेश्चन में बोलता है कि परचेज पोस्टेज स्टम्प्स, आपको लेटर वगैरह भेजना रहता है ना, तो आपका पोस्टेज स्टम्प्स टिकट्स ये सब का क्या होता है? यूज होता है। तो एक तरह से क्या एक्सपेंसेज है, तो पोस्टल एंड स्टम्प्स एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, और इसको खरीदा है तो इस पर क्या हुआ है? खर्चा, कैश गया बिजनेस से, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगा? पोस्टल स्टम्प्स अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा मेरा? पोस्टल स्टम्प्स, अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा? कैश अकाउंट। ठीक है, पोस्टल स्टम्प्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितना? 20, तो लिख देंगे यहाँ पे 20, और यहाँ भी कितना लिख देंगे? 20। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कितना तारीख है? आपका 28 तारीख। 28 तारीख को क्या बोलता है? 28 तारीख को क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा, बोलता क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज़ कितना? 1950। देखिए जहाँ पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिख देगा ना, कौन सा वर्ड? फुल सेटलमेंट वर्ड लिखेगा, तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। पूर्ण भुगतान स्वरूप, फुल सेटलमेंट का हिंदी क्या होता है? पूर्ण भुगतान स्वरूप। तो जहाँ भी फुल सेटलमेंट लिखेगा आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है, यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। फुल सेटलमेंट लिखेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा लेना था या कितना पैसा देना था। तो आपको रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट कितना? 1950 दिया है श्याम, और बोलता है क्या है कि मेरा और तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, अब श्याम से आपको एक भी पैसा लेना नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा ऊपर के ट्रांजेक्शन में कि आखिर श्याम से लेना कितना था। श्याम को उधार कितना सामान बेचे थे? 2000 का। देखिए 22 तारीख को श्याम को सामान बेचे थे कितना का? 2000 का। तो 2000 का बेचे तो कायदे से कितना लेना हमको चाहिए? 2000, लेकिन वो दिया कितना? 1950, और बोला क्या कि मेरा आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। फुल सेटलमेंट, अब हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे। तो 2000 की जगह पे आपने कितना लिया? 1950। तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में श्याम को आपने डिस्काउंट दिया है, कितने का? 50 रुपये का। कितने का? 50 रुपये का। तो देखिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा? पहला होगा क्या? आपके पास क्या आएगा? कैश। क्या आएगा? कैश। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और डिस्काउंट दिए हैं ना हम लोग 50 रुपया, तो मेरे लिए एक्सपेंसेज हो गया, तो ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया। और पैसा देने वाला कौन है आपका? श्याम। पैसा देने वाला कौन है आपका? श्याम। तो लिखेंगे क्या? श्याम से अकाउंट। क्या लिखेंगे? श्याम से अकाउंट। ठीक है, तो कैश मेरे पास कितना आया? 1950। कैश कितना आया? 1950। मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 50। तो फाइनल सेटलमेंट कितने का हो गया? 2000 का। कितने का? 2000 का। ठीक है, तो जहाँ भी फुल सेटलमेंट रहेगा समझिए वहाँ पे डिस्काउंट का खाता खुलेगा ही खुलेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, अगर कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। जहाँ भी फुल सेटलमेंट होगा ना वहाँ पे अगर कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। मान लेते आपने किसी को पेमेंट किया और वहाँ से आपको डिस्काउंट मिला, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश डेबिट में रहे और डिस्काउंट क्रेडिट में, ऐसा नहीं हो सकता है। जिधर कैश रहेगा उधर ही डिस्काउंट रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस तरह से भी मेरा बन गया 28 तारीख। अब कितना है आपका? 30 तारीख। अब आपका 30 आपका क्या है? जून। 30 जून को बोलता है डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या जाएगा? कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1500। कितना? 1500, और ये भी कितना हो गया मेरा? 1500। इसका नरेशन लिखना चाहे सिंपल है, बीइंग डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक। ठीक है, तो इस तरह से सारा मैंने क्या किया? आपका एंट्री पास कर दिया। आप सबको जोड़ लेते हैं। इसके पहले कितना था? 41,850। 41,850 अब जोड़ लेते हैं।
2020, 2000 और कितना हो गया 1500, है ना। आपका कितना हो गया 1500, कुछ चीज़ छूटा नहीं ना। एक बार देख लेते हैं फिर से। 41,850, 41,850, फिर कितना हो गया आपका, फिर कितना हो गया आपका 2000, फिर कितना हो गया आपका 20, फिर कितना हो गया आपका 2000, फिर कितना हो गया आपका 1500, ठीक है। उसके बाद आपका एक तो लगता है कि ट्रांजेक्शन्स कहीं पे छूट रहा है। 17 तारीख वाला नहीं किए हैं क्या, परचेज गुड्स 17 तारीख वाला ट्रांजेक्शन्स किए कि जोड़े कि नहीं जोड़े, जोड़े थे। अच्छा देख लीजिएगा, इतना सारा मैंने क्या किया देख लिया। अभी मैं जोड़ के थोड़ा देखता हूँ कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं उसको, थोड़ा सा लाइन पड़ेगी। हाँ जी देखिए, टोटलिंग में मैंने चेक कर लिया है। ये जो मैंने आपका परचेज गुड्स फ्रॉम एसन कैश के फॉर्म में खरीदा था, तो एंट्री तो मैंने पास कर दिया था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अमाउंट हम नहीं लिखे थे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ पे अमाउंट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 1800 क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा। मैंने पीछे वीडियो करके देखा तो वहाँ पे एंट्री किया है 1800 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 41,850, और जो 1800 वाला अमाउंट नहीं लिखे वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 43,000, कितना हो जाएगा देखिए, ये नहीं होगा, इसमें 1800 ऐड करेंगे, 1800 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43,650। यानी पहले वाला जो आपका ट्रांजेक्शन जिसमें किए थे उसमें एंट्री किए थे, लेकिन 1800 जो था ना, ये वाला अमाउंट में मैंने नहीं लिखा था तो कम गया था, तो 1800 से बढ़ा दिए 43,650। 43,650, अब देखिए 2000, उसके बाद हो गया 20, उसके बाद हो गया फिर 2000, फिर कितना हो गया मेरे को 1500, 49,170। कितना आया आपका 49,170, 49,170, ठीक है। 49,170। देखें ये जो मैंने गलती किया इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। अकाउंटेंट ना चाह के भी 4 तरह का गलती कर सकता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिव एरर्स और एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। इसके बारे में आगे क्या करके बताएंगे। तो एंट्री तो किए थे लेकिन अमाउंट क्या किए थे, छोड़ दिए थे। एरर ऑफ ओमिशन कौन वाला, 1800 वाला, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। पहले आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।